श्रावण मास शिव जी को इसीलिए प्रिय हो गया क्योंकि इस समय वर्षा होती है और इस समय सारे भक्त शिव जी को जलाभिषेक करते हैं। तो जो कंठ में विष का प्रभाव था, प्रकोप होता, उसको कम करने के लिए पंचामृत क्यों कहा? दूध है, दही है, घृत है, मधु है, शर्करा है। ये क्यों पंचामृत का? क्योंकि इन सब में विष को कम करने की शक्ति, विष काटने की शक्ति है। इसलिए सो पांचों को अमृत कहा। पंचामृत स्नान और अभिषेक का ये महत्व है, गंगा जल चढ़ाने का ये महत्व है। गंगा जल में भी जो है विष को काटने की शक्ति है। श्रवण नक्षत्र से संबंधित महीना श्रावण, और उसमें यदि सोमवार का दिन हो, क्योंकि सोमवार के दिन ही शिवलिंग की प्रथम उत्पत्ति हुई थी शिव जी को जो है ये, इसलिए सोमवार बहुत प्रिय हो गया। तो सोमवार का सावन में जब जब सोमवार आए आप संकल्प कीजिए कम से कम एक पार्थिव शिवलिंग बना करके विधि विधान से पूजन करके शासन करिए। शिव जी के 1000 नामों से 1000 चीज चढ़ाई, चाहे बेलपत्र लीजिए 1000 बेलपत्र चढ़ाइए, चाहे पुष्प लीजिए 1000 पुष्प चढ़ाइए, चाहे जो आपकी इच्छा, काजू चढ़ाइए 1000, किशमिश चढ़ाइए, पिस्ता चढ़ाइए, कोई भी एक फल भी आप 1000 क्वांटिटी में, कुछ नहीं तो सिक्का चढ़ाइए 1000 क्वांटिटी में चढ़ाइए, उसका फिर प्रसाद हो जाएगा। इस प्रकार जो है सावन के प्रत्येक सोमवार को यह अनुष्ठान अवश्य करें। ये पंचाक्षरी मंत्र सावन में ओम नमः शिवाय, ये जो है अन्य दिन तो आप नहीं जप सकते यदि आपने गुरु से मंत्र नहीं लिया, लेकिन श्रावण में आप जप सकते हैं। ये छूट आपको है। आप श्रावण में पंचाक्षरी मंत्र का जाप करिए, है ना। 5 अक्षर है, 1 महीने में 5 लाख मंत्र जप करने का संकल्प लीजिए और आपका अवश्य पूरा होगा। देखिए कितना लाभ होता है। शिव जी को आपको पता है सबसे सरल पूजा है शिव जी की। एक धतूरा का पुष्प चढ़ाइए, चाहे बेलपत्र चढ़ाइए, चाहे जो है आप आँख का चढ़ाइए, है ना, शमी पत्र, जो भी आपको मिले, कुछ नहीं मिले 1 लोटा जल, सब समस्या का हल जरूर चढ़ाइए आप, है ना। बेलपत्र, धतूरा जो मिल जाए श्रद्धा से। हाँ, शिव जी को स्तोत्र बहुत प्रिय है। क्या क्या स्तोत्र? नंबर 1 में है शिव महिम्न स्तोत्र। यदि आपको पूरा रुद्राष्टाध्याय नहीं आता और रुद्राभिषेक करने का मन हो तो आप शिव महिम्न स्तोत्र लेकर बैठ जाइए, महिम्न स्तोत्र करते जाइए, एक एक श्लोक पर एक सामान चढ़ाइए, शिव जी आपके संपूर्ण सामान को स्वीकार कर लेंगे, है ना। तो शिव महिम्न स्तोत्र। नंबर 2 पर रुद्राष्टकम है, शिवाष्टकम है, लिंगाष्टकम है ना। कोई भी स्तोत्र लेकर के आप जो है रोज भगवान को जरूर सुनाइए। एक स्तोत्र का पाठ तो रोज करिए, है ना। गौ सेवा करिए, अन्नदान करिए, जरूरतमंदों की सहायता करिए। इसमें क्रोध, असत्य भाषण, है ना, क्रोध, निंदा और व्यसनों, ये सब का त्याग करिए। खान पान को पवित्र करिए। घर में लहसुन प्याज आदि का भी त्याग हो जाना चाहिए, है ना। एक जो है वृद्ध ब्राह्मण थे, तो वो क्या करते थे, सिर्फ जल चढ़ाते थे शिव जी, क्योंकि उसके पास पंचामृत होता नहीं, दूध दही घृत सब उपस्थित नहीं हो पाता, केवल जल चढ़ाते थे और सब लोग वहाँ की हास प्रयास करते थे। कभी हास प्रयास नहीं करना, शिव जी के भक्तों की निंदा नहीं करना, कभी अनादर नहीं करना चाहिए, है ना। जो भी श्रद्धा से चढ़ाता है महादेव स्वीकार कर लेते हैं। एक माली फूल माला बेचता था, उसने कहीं सुना सत्संग में कि शिव जी को कहीं से भी कुछ भी चढ़ा सकते हैं। उसकी एक माला गिर गई एक नाली में, अब वो उठा नहीं सकता, उठाता तो भी वो बेच नहीं सकता था, ऐसी स्थिति में गिर गई। तो पूरी तरह से देखा कि माला तो नष्ट हो गई, लेकिन इससे पहले हम इसको शिव जी को समर्पण कर दें, शिवार्पणमस्तु कह दिया। परिणाम, जब वो मरा, उसने जीवन में कोई पुण्य नहीं किया था, लेकिन उसी एक गिरी हुई माला को शिवार्पणमस्तु कहने मात्र से 1 दिन का उसे स्वर्ग का राजा बनाया गया। जब उसने सुना कि मात्र एक माला शिव जी को चढ़ाने से स्वर्ग का 1 दिन का राजा बन गया मैं, तो 1 दिन स्वर्ग का जो सुख होता है, ये संपूर्ण सुख शिव जी को अर्पण करता हूँ। अब तो सब चक्कर में पड़ गए। अब क्या बोले, 1 वर्ष के लिए आपको स्वर्ग का राजा बनाया जाता है। 1 वर्ष इतना सुख, बोले संपूर्ण सुख शिव जी को समर्पित हो। ऐसा जब संकल्प किया तब चक्कर में पड़ गए, अब इनको क्या करो। तो उनको सीधे शिव जी के पास पहुंचाया गया। शिव जी ने कहा, अब ये फल है कि तुम सदा यही रहो। तो कहने का तात्पर्य यह है कि जो भी श्रद्धा से आप समर्पित करेंगे, शिव जी उसको स्वीकार करते हैं। राम ही केवल प्रेम प्यारा, जान लेहु जेहि जान निहारा। ये यही शिव जी की भक्ति के साथ जो संबंध रखता है। श्रावण केवल जल चढ़ाने से ही काम नहीं चलेगा। ये जो है
यह अपने मन को निर्मल बनाने का सुंदर अवसर है। यदि हम जलाभिषेक के साथ साथ अपने भीतर के काम, क्रोध, लोभ, निंदा और अहंकार का भी अभिषेक कर दें तो हमारा जीवन धन्य हो जाएगा। आइए इस श्रावण मास में आप भी संकल्प लीजिए, हम क्या करें, भगवान शिव के नाम का जप करें, हम क्या करें, माता पिता और गुरुजनों की सेवा का संकल्प लें, किसी भी प्राणी का नुकसान नहीं करेंगे ऐसा संकल्प लें, धर्म, दया और सदाचार को जीवन में उतारेंगे। इसलिए प्रेम से बोलिए ओम नमः पार्वती पते हर हर महादेव। अंत में वंदे देव उमापतिं सुरगुरुं, वंदे जगत कारणम, वंदे पन्नग भूषणम मृगधरम, वंदे पशूनां पतिं, वंदे सूर्य शशांक वनिनयनम, वंदे मुकुंद प्रियम, वंदे भक्त जनाश्रयं च वर्गम, वंदे शिवं शंकरम। सद्गुरुदेव भगवान की जय।